देवी जी, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। हमारे घरों में रामायण सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, खास तौर पर जो हिंदू लोग कम्युनिटी है, सबके घर में ही होती है रामायण, और गीता भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन एक बहुत ग्रंथ है, किताब कहें, ग्रंथ कहें, कुछ भी कहें, गरुड़ पुराण जी। मैंने पढ़ा है उसको, बड़ा खतरनाक है वो। हाँ जी। तो आपने पढ़ा है? मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ बीच बीच में मैंने पढ़ा है। और मैं कथा में ये बात बोलती हूँ, गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण जब कोई बात आती है तो भागवत में एक प्रसंग है, नरक कितने होते हैं, कितने प्रकार भागवत के में होते भी हैं? है, वो 28 प्रकार के नरकों का। तो उस समय मैं लोगों से निवेदन करती हूँ कि अक्सर गरुड़ पुराण जब होती है किसी की मृत्यु के बाद सुनाई जाती है। अब आदमी चला गया, पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं सुन भी रहा है कि सुन भी लेगा तो क्या कर लेगा? आप किसको, और इवन जो वहां सुनाया जा रहा है, मान लीजिए एक पंडित जी कथा करने आते, तो जो 2-4 परिवार के लोग भी बैठे होते, वो सुन नहीं रहे होते, वो भी सो ही रहे होते हैं, उनका अलग ही कुछ नहीं, उनका ध्यान हो सकता है उसमें भी लगा हो जो चला गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि देखिए हमारे पुराण जितने भी लिखे गए हैं, सबका अलग अलग कुछ 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक। तो वो 3 प्रकार के ग्रंथ बनाए गए हैं, तो वहाँ हर चीज़ अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। अगर आपको जीवन और मृत्यु के बारे में जानना है, जो सबके लिए, मृत्यु कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बच जाएगा या भाई मेरी तो होगी नहीं तो मैं क्यों जानूँ, मैं क्यों पढ़ूँ, मतलब ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है जो कोई मिटा नहीं सकता। तो उसके बारे में जानिए ना, तो वो जानोगे कैसे आप? जब तक वो पुराण पढ़ेंगे नहीं या किसी से सुनेंगे नहीं, तो आप कैसे जान पाओगे? गरुड़ पुराण घर में रखना अपशकुन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पुराण घर में रखना अपशगुन नहीं होता। ये तो लोगों की अपनी भ्रांतियां हैं, गलत सोच लेते। पुराण क्यों लिखे गए? एक सिस्टम बता रहा है पुराण आपको, जीने का, मरने का, खाने का, पीने का। तो अपशगुन तो हो ही नहीं सकता, कोई भी ग्रंथ नहीं हो सकता। अगर वो किसी अच्छे महापुरुष ने, जैसे व्यास जी ने लिखे सारे पुराण, तो व्यास जी के पुराण अपशगुन कैसे हो सकते हैं? और क्या घर में उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे हम रामायण और गीता को पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। ग्रंथ बनाए इसलिए कि आपको उनको लेकिन पढ़ना है। गरुड़ पुराण नॉर्मली पढ़ा जाता है किसी की मृत्यु के बाद। ये बना दिया गया है कि वो एक नियम तो है ही कि भाई मृत्यु के बाद आपको बताना है कि ये आपके साथ भी होगा, इसलिए गलत कर्मों से बचिए। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि आप इसको मृत्यु से पहले नहीं पढ़ सकते। पहले नहीं पढ़ सकते, पहले नहीं पढ़ सकते, ये कहानी। और अगर पहले पढ़ लें तो एक फियर तो बनता है। मैंने तो एक बार पढ़ा तो मैं तो घबरा गया। हाँ बिल्कुल, नरकों का वर्णन, मतलब ऐसे खतरनाक खतरनाक रक्त नर्क और पता नहीं कैसे कैसे नर्क, आदमी तो विजुलाइज करना शुरू करता है। अचानक अपने पाप याद आ जाते हैं कि मैंने बहुत पाप किए यार, हम भी फंसेंगे एक दिन इसमें जाके। इसीलिए तो पढ़ना चाहिए कि आदमी फिर थोड़ा सतर्क हो जाता है, उसको वार्निंग मिल जाती है, नहीं मुझे नहीं करना ये आगे चल के, नहीं तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो ये एक प्रकार की वार्निंग का ग्रंथ है, पुराण है। जीवन में एक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेतावनी मिलती है। तो